ओम शांति मित्रों। आज की मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे। आध्यात्म साधना के साथ साथ वो ही राजपाट भी है, लेकिन पहले खुशी नहीं थी, अब खुशी है। कारण क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़ आध्यात्म अर्थात ईश्वर की खोज में समय लगाए। शिवाजी ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु समर्थ रामदास जी के पास पहुँचे और गुरु जी को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया है। राजकुमार छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई पात्र मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हो तो वह राजपाट छोड़कर शेष जीवन आध्यात्म के लिए समर्पित कर देंगे। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथ में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा पात्र, ज्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? शिवाजी ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता। समर्थ गुरु रामदास ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? शिवाजी बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसा ले लूंगा, जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। समर्थ गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है, मैं तुम्हें एक पैसा भी लेने नहीं दूंगा। शिवाजी बोला, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, इससे जो भी मिलेगा जीवन यापन कर लूंगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? शिवाजी बोला, कोई भी नौकरी हो, मैं करने को तैयार हूँ। गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपना वेतन लेते रहो। 1 वर्ष बाद गुरु ने वापस लौटकर देखा कि शिवाजी बहुत प्रसन्न था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस आध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था और राज्य को संभालने का काम भी अच्छी तरह से चल रहा था। अब उसे कोई भी चिंता नहीं थी। इस कथा से समझ में आएगा कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ। कुछ भी तो नहीं। राज्य वही, राजा वही, काम वही, बदला तो सिर्फ दृष्टिकोण बदल गया। इस तरह से हम भी जीवन में अपना दृष्टिकोण बदले, मालिक बनकर नहीं, बल्कि यह सोचकर सारे कार्य करें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ। अब ईश्वर ही जाने, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, फिर भी आपकी हर समस्या और परिस्थिति में आप प्रसन्न रह पाएंगे। अच्छा मित्रों, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।